नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई के आज ट्रिपल एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ प्रश्न है या डाउट है, उनको हम ट्राई करते हैं उनका मन के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने का। तो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके मन में भी कुछ डाउट होता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी हैशटैग हमारे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ डाउट होता है, तो हैशटैग आज ट्रिपल आई लिख के आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी अवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मिस्टर रौनक पटेल करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ टू सेंड सैंपल्स टू द बायर एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन सेंडिंग द सैंपल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेसिकली कि मैं अगर मेरे पास किसी ने इंक्वायरी की, बाहर से बात हो गई और उसको मुझे सैंपल भेजना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। सही है ना दोस्तों? आपने भी सुना होगा कि आप पहली बार जब सैंपल भेज रहे हो, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट जो भेज रहे हो उसका एक छोटा सा पीस भेज रहे हो, राइट? वो आप किस तरह से भेजते हो, उसके हिसाब से आपका आगे का ऑर्डर, आपकी प्लानिंग, आपकी कंपनी की प्रोफाइल भी डिफाइन होती है। इसीलिए अंडर मनोहर इंटरनेशनल हम लोग स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं कि किसी भी नए क्लाइंट को सैंपल जा रहा हो तो उसके साथ एक प्रॉपर्ली, पहली बात तो कवरिंग लेटर भेजते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच यू टेक। एक अच्छा कवरिंग लेटर बनाओ, उसका लिखो क्या क्या भेज रहे हो, क्या क्या आइडेंटिफाई करके भेज रहे हो। सैंपल के ऊपर प्रॉपर्ली कोड नंबर लिखो और मार्किंग लिखो। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग सिर्फ सैंपल रूटीन में बना के भेज देते हैं हम लोग, राइट? फिर वहाँ पे जाके इंपोर्टर भी कंफ्यूज होता है, आप भी कंफ्यूज होते हो कि मैंने जो भेजा है वो पहुँचा या नहीं है, राइट? वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी की जो इमेज होती है वो बिल्डअप करने में काम लगती है, राइट? आपने प्रॉपर सैंपल भेजा, उसके ऊपर प्रॉपर कोडिंग किया हुआ है कि जब भी बायर रिसीव करेगा वो सैंपल, वो चेक कर पाएगा कि आपके ये कोडिंग के ऊपर दिया हुआ है। थर्ड थिंग, अगर किसी भी इंपोर्टर को पहली बार अगर आप सैंपल भेज रहे हो, तो मेरी गुजारिश है सैंपल के साथ में साथ आप बेसिकली एक आपका ब्रोशर अगर जो होता है ब्रोशर भेजो, आपके जो कार्ड होते हैं कार्ड भी उसके साथ प्रॉपर्ली भेज के भेजो, ताकि बेसिकली उसको जब भी वो सैंपल में उसका आपका ब्रोशर, उसकी कार्ड, आप जो भी प्रोडक्ट भेजना चाहते हो वो सारी चीज़ें उसको मिलती जाए। थर्ड थिंग और चौथी बात की, जब भी सैंपल भेजते हो तो साइजेबल सैंपल भेजिए, यानी शायद एक पीस भेज दो, 2 पीस मत भेजो, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल भेजो। उसका रीज़न क्यों होता है कि आज जो भी सैंपल रिसीव करता है, शायद उसके परचेज डिपार्टमेंट ने सैंपल रिसीव किया हुआ है, उसको भी उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दूसरे 3-4 डिपार्टमेंट आगे सैंपल भेजना है, कहीं पर क्वालिटी चेक करवाने का सैंपल भेजना है, तो उसके लिए वो सफिशिएंट मात्रा में वो सैंपल पहुंच पाए। पांचवी चीज़, जब भी आप सैंपल भेजते हो उसके बाद आपको एक प्रोफार्मा इनवॉइस देना पड़ता है, तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, उसके लिए ज़्यादा वैल्यू मत मेंशन कीजिएगा, नहीं तो कस्टम की ड्यूटी लगने के उसके चांसेस हो जाते हैं, राइट? जब भी सैंपल भेजो प्लीज़ प्रीफर कीजिएगा, उसमें प्रोफार्मा इनवॉइस जब बनाते हो उसके अंदर लिखिएगा सैंपल फॉर इवैल्यूएशन नॉट फॉर सेल, जिसके कारण कस्टम क्लियरेंस में भी आपको इजी हो जाए, पार्टी को अच्छे से मिलती रहे। छठी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप सैंपल भेजते हो उसका जो पैकेजिंग है इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव, राइट? किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी की पेपर के अंदर लपेट के आप सैंपल मत भेजिएगा, वो आपकी इंप्रेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली ये अप्लाई करता है बेसिकली कि जब भी आप सैंपल भेजते हो, बाहर को सैंपल मिलेगा, वो चेक करेगा उसके बाद कैसा सैंपल आया हुआ है। अगर वो अच्छा प्रॉपर क्वालिटी का प्रॉपर वे से सैंपल नहीं है, वो समझ लेगा आपका माल भी उसे ऐसे नहीं आने वाला है। आप खुद सोचिए, आप भी किसी को चीज़ मंगवाते हो, ऐसे ही आपके पास आ गई, फटा किसी भी पैकेट के अंदर बंधा हुआ है, कैसे भी करके आ गया, तो आप उस कंपनी की इंप्रेशन क्या लेके चलने वाले हो, राइट? सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिटेल में सिखाते हैं कि सैंपल भेजते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, परफॉर्मेंस की फॉर्मेट क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। ये सारी हम लोग ड्यूरिंग द प्रोग्राम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बात करने से, कॉल करने से, बाहर का डेटा मिल जाने से काम नहीं होता है दोस्तों। उसकी प्रॉपर सिस्टम समझना, उसके प्रॉपरली जानना, उसके बाद वो सारे सिस्टम को अप्लाई करना, ये कोई टिपिकल ट्रेनिंग की बात नहीं है, इट इज़ अ स्किल डेवलपमेंट फॉर यू, राइट? सो इट इज़ आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्किल्स, आप डोमेस्टिक या कुछ भी एक बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, उसकी स्किल आपकी खुद डेवलप करते हो, उसी तरह से आप भी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्किल डेवलप करते हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ से करनी है, राइट? कि आप किसके साथ जुड़ के कर सकते हो, जिसके पास भी इस चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो भी आप कहीं से भी आप प्रोग्राम करना चाहते हो, पहले चेक कीजिए वो लोग खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेटा चेक करिए। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, राइट, तो इंडिया के बाहर कैसे किसी को वेरीफाई करोगे, राइट? तो मेरी गुजारिश है
एक बार आप आपका प्रॉपर क्वेश्चन समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपके लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाए। आई एम श्योर आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि हमारा जो मिशन गोल्डन बर्ड है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में लेके एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को लेके जागरूक हो पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे ये सारी अपडेट्स मिलती रहे और आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जागरूक हो पाए। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।